जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, पूरा इंडिया में पेट्रोल को लेकर के, इथेनॉल को लेकर पूरा घमासान मचा हुआ है, जिसमें कि नितिन गडकरी जी को जो है बाहर आना पड़ा और आ करके पूरी तरीके से इसको क्लियर करना पड़ा। क्योंकि आए दिन आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से गाड़ियों का माइलेज कम हो जा रहा है, माइलेज कम होने के लेकर के बहुत ही ज्यादा जो है आपका घमासान मचा हुआ है। माइलेज के साथ साथ में अगर बात करें तो टंकी में खराबी बताई जा रही है, उसके बाद मशीन में खराबी बताई जा रही है, जिसके कारण गाड़ियां खराब हो जा रही है। इसमें बहुत सारे कंपनियां भी सामने आए और मंत्री जी भी सामने आए, इसके बारे में पूरी तरीके से बताने का काम किया। जिनमें कि सबसे ज्यादा वायरल जो हुआ था मनीष कश्यप का वीडियो हुआ था, जिसमें कि ये बताया गया था कि नितिन गडकरी ने देश को बर्बाद कर दिया है गाड़ियों को लेकर के। गाड़ी जब कोई खरीदता है तो उनके पीछे बहुत आशाएं होती है, और आशाएं के साथ साथ मिडिल क्लास आदमी बहुत ही ज्यादा जो है गाड़ी खरीद करके एक्साइटेड होता है, ताकि उसको मिडिल क्लास यूज करके, उपयोग करके अपना परिवार के साथ खुशी जग जाहिर कर सके। लेकिन इसी बीच में गाड़ियां खराब हो जाती है, गाड़ियां खराब हो जाती है तो खुशी अधूरी रह जाती है। इसीलिए पूरा देश की जो जनता है, जिनको ये चीजें समस्या हो रही है, वो सारे गडकरी जी को घेरते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीजें सच भी है, और गडकरी जी ने इस बात को मानने का काम किया है कि गाड़ी में जो आपका माइलेज है, वो माइलेज की कमी हुई है। आइडियल टाइम में, शुरुआती टाइम में तो ये चीजें मानने के लिए ही तैयार नहीं थे गडकरी साहब कि गाड़ी में जो है आपका कह सकते हैं कि जो माइलेज है वो कम हो रहा है। शुरुआत में कह रहे थे माइलेज बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर बाद में इस बात को एक्सेप्ट किए कि नहीं, कैलोरिक वैल्यू कम होने के कारण माइलेज 20 से 25%, 30% तक आपका घट सकती है। और घट नहीं सकती बल्कि घटने का काम भी किया है। बल्कि उसके बाद आपका जो मशीन्स की अगर बात करें तो मशीन्स के बारे में अभी तक वो बताने का काम नहीं किया कि इनकी वजह से खराब होने का काम कर रहा है। क्योंकि इथेनॉल ब्लाइंडिंग हुआ, इथेनॉल ब्लाइंडिंग होने के कारण ये चीजें कंप्लेन आ रही है कि जो मशीन है, जो इंजन है, उसमें खराबी आने का काम कर रही है। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से खारिज करने का काम टोयोटा कंपनी से लेकर के और भी कंपनी करने का काम किया। अब बाकायदा सरकार भी इस बात को मानती है कि इथेनॉल से जो है गाड़ी का जो इंजन है वो खराब नहीं हो रहा है। इस बात को मानने के लिए तैयार हुआ कि जो है माइलेज जो है वो कम होने का काम किया। हालांकि शुरुआत में वो भी मानने का काम नहीं किया। भाई, हम यही मंत्री जी से हम रिस्पेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। अगर लोकतंत्र में जनता अगर आवाज उठा रही है, अगर कंप्लेन कर रही है, तो मंत्री जी को सुनना चाहिए। क्योंकि आप लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र जो व्यवस्था होती है, वो लोगों के लिए होती है, लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। आप अगर लोगों को सेटिस्फेक्शन न दिला पाएंगे तो आपका जो बाजार भी ठंडा हो जाएगा और हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी जो है आपका डैमेज होने का काम करेगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए सरकार को जिससे जनता, पब्लिक, जो यूटिलिटी करने वाले, जो उपभोग करने वाली चीजें होती है, वो चीजें जो है आपका जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो आइए आज हम गडकरी जी के बारे में जानते हैं। तमाम चीजें रहने के साथ में जो चीजें हैं वो सारी चीजों के बारे में आज हम लोग देखने का काम करेंगे। सारी चीजों को, जो क्राइसिस, जो चीजें चल रहा था, वो सारी चीजों को हमने आज जो है कवर करने का काम किया। देखिए, मंत्री जी का स्टेटमेंट आया, तरह तरह का स्टेटमेंट आया, जो पूरी तरीके से इंडिया में घमासान मचा, तो अलग अलग टाइप का जो स्टेटमेंट आने का काम किया, जिनमें गडकरी साहब कहते हुए नजर आए कि एथेनॉल सस्ता ईंधन है, फिर पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? कच्चे तेल की कीमत, ये क्वेश्चन था। क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोल में E20 का यूज किया जा रहा है। E20 उसको कहते हैं जब पेट्रोल में 80% पेट्रोल और 20% पेट्रोल इथेनॉल मिला दिया जाता है, तो उसे E20। अभी भारत सरकार ने E80 का भी परमिशन दे दिया, बोला अब E80 पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। E80 को जल्द से जल्द जो है मार्केट में लॉन्च करेंगे, जिससे हमारा जो 2 लाख करोड़ का, जरा सोचिए, तेल का परचेजिंग पावर है इंडिया का, इतना भारत सरकार का पैसा बाहर जाने का काम करता है। अगर वो चीजें इंडिया में बच जाएगा तो हमारे देश की ग्रोथ के लिए कितना चीजें आसान रहेगी। और साथ साथ में आप दुनिया में ये भी देखते हैं कि जो पेट्रोल के कारण क्राइसिस आ जाता है, 1991 में भी आया था, उसके बाद चीजें अभी भी क्राइसिस का चल रही है। अगर डिपेंडेंसी अगर पेट्रोल पर कम हो जाएगी तो यकीन मानिए हमारा देश ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ के साथ साथ में किसी दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और जो पैसा बचेगी वो हमारा इकोनॉमी में खर्चा होने का काम करेगा। तो ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जनता को नुकसान पहुंचा के नहीं, मशीन्स को, इंजन को नुकसान पहुंचा करके नहीं। अगर इस तरीके से होगी तो आप कितना दिन तक लेके चल जाइएगा मार्केट को, कितना दूर तक लेके जाइएगा? नहीं जा पाइएगा, पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं मंत्री साहब, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है। पेट्रोल के दाम तय करना पेट्रोलियम मंत्रालय का अधिकार है, मेरा नहीं है। सरकार कीमतें स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करती है। ठीक है भाई, पेट्रोल का दाम तय करना पेट्रोलियम मंत्रालय का है। तो आप एक बात बता दो, जब पेट्रोलियम मंत्रालय का है तो आप पेट्रोल पर E20 पर आप काम क्यों कर रहे हो? ये बताओ, ये पेट्रोलियम मंत्रालय का काम है, तो E20 तो पेट्रोल। तो अब आप कहते हो कि हम इस पर 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपका तो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है ना, आप ट्रांसपोर्टेशन के देखिए ना।
आपकी देखिए उसके स्पष्ट बाध्यता की हमेशा चर्चा होती है, क्या कभी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी? कहता है मैं सुविधा ही नहीं सिद्धांतों को राजनीति करता हूँ। राजनीति मेरे एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम है। मैं सत्ता के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति में आया हूँ। समाज और राष्ट्र निर्माण के, बड़ी अच्छी की बात है। देखिए जब कोई चीजें होती है ना, जब कोई चीजें फंसता है, जब कोई चीजें को जब पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, तो उनका आइडियोलॉजी याद आ जाता है, विचारधारा याद आ जाता है, और उस विचारधारा के अकॉर्डिंग बोलने लगता है, और लोगों को ये विश्वास कराने की कोशिश करता है कि नहीं जो है हम बिल्कुल सही है और हम देश के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, जब लोगों को लगती है तब उसे पता चलता है। देखिए 2004 में पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा, नितिन गडकरी कह रहे हैं, कह रहा है E20 के साथ 100% पेट्रोल का विकल्प भी मिलता है, भारत में क्यों नहीं है? हर दर कह रहा हर देश की परिस्थितियां अलग होती है, भारत अपनी जरूरत और संसाधन के हिसाब से नीति बना रहा है। हमारा लक्ष्य तेल आयात कम करना, प्रदूषण घटाना। ब्राजील में 1970 से 100% इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही अच्छी की बात कही है। हम भी 100% इथेनॉल की बात करते हैं, हम कहाँ कर रहे हैं कि नहीं, इससे हमारा पर्यावरण जो है वो स्वच्छ रहेगा, और साथ साथ में दूसरे देशों के ऊपर फ्यूल का डिपेंडेंसी घटेगा। और इथेनॉल का ज्यादा अगर प्रयोग होने लगेगा तो जो है आपका दो चीजें का फायदा होगा। पहला तो ये होगा कि फार्मर का इनकम बढ़ेगा, फार्मर का इनकम बढ़ने के बाद हमारे देश में जो यूटिलिटी है, जो उपभोक्ता है, उसके ऊपर तो जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इथेनॉल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जाता है। ऑर्गेनिक चीजें, जो चीजें खाने की चीजें है, उसी को फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, तो वो चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद वहां एक पेट्रोल पंप पर कई तरह का ईंधन उपलब्ध है, भारत में अभी उस स्तर का पहुंचना बाकी है, बिल्कुल पहुंचना बाकी है। और आप भाई आप जो है शुरुआत ही किया, शुरुआत ही आपका कंट्रोवर्सी से हो गया, तो आप कैसे E80 और E100 आप लेके जा पाएंगे? ये चीजें आपको सवाल का जवाब देना आपकी भी जरूरी पड़ती है, ना कि आप इस तरीके से जवाब दे कि हम आपके ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये डराने धमकाने की वजह से आप इसको ना E80 ला पाएंगे, ना E100 लाने का काम करेंगे। एथेनॉल और E20 पर सबसे ज्यादा चर्चा आपकी है, जबकि परिवहन मंत्री पेट्रोलियम नहीं। आप देखिए ये चीजें सर मीडिया का सवाल है, ये चीजें आप ये जवाब दे रहे हैं। मैं परिवहन मंत्री हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर का मानक तय करना मेरा अधिकार है, कौन सा ईंधन इस्तेमाल होगा इसका अंतिम फैसला पेट्रोलियम मंत्रालय करता है। मैं पिछले 25 साल से किसानों के हित में ईंधन का पर काम कर रहा हूँ। देश 22 लाख करोड़ का पेट्रोलियम आयात करता है, मतलब जरा सोचिए 22 लाख करोड़ का देश जो है पेट्रोलियम को आयात करता है। अगर ये चीजें अगर बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो ये टोटल पैसा हमारा देश में सिक्योर हो जाएगा, और ये सिक्योर पैसा हम अपने देश की ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सब चीजें फेयर तरीके से हो तब ये चीजें हो सकती है, ना ही जनता का नुकसान पहुंचाए हुए, ना ही सिटीजन को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए हुए। अगर ये करेंगे तो पूरी तरीके से 100 ये ग्रोथ हो जाएगा। हम जानते हैं कि भारत सरकार के सर के ऊपर 1970 का चिंता है कि 1970 तक हमको जीरो जो है आपका न्यूट्रल कार्बन हमको करना है, 0 कार्बन प्रतिशत आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजें धीरे 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 रेन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट होने का काम कर रहा है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम किया जाएगा। ग्रीन हाउस गैस कम होगी तो हमारा 1970 का जो टारगेट है वो भी चीजें हम अचीव कर पाएंगे। सॉरी 1970 नहीं, 2070 की जो टारगेट है वो चीजें भी हम अचीव कर पाएंगे। देश 22 लाख करोड़ का पेट्रोलियम आयात करता है, दिल्ली के प्रदूषण का 40% हिस्सा परिवहन से आता है, इसे कम करना हमारी जिम्मेदारी है। बड़ी अच्छी की बात है, ये चीजें अच्छी है। उसके बाद देखिए E20 से गाड़ियां खराब होने की शिकायतें आ रही है, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। 2004 से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, 2004 से ही दुनिया में मिलाया जा रहा है, इंडिया में नहीं मिलाया जा रहा है। अब इथेनॉल मिलाया जाता है, कहीं कोई गाड़ी का जो है खराबी की चीजें नहीं आया, ये गडकरी साहब कहते हुए नजर आ रहा है। अब तक किसी की गाड़ी खराब होने का प्रमाण सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर भ्रामक बातें फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया पर जो E20 को लेकर के भ्रामक चीजें जो आ रही है, वो चीजें आप तो सभी लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। किसी का इंजन खराब हो गया या तो किसी का माइलेज कम हो गया, वो सारी चीजें जो है सरकार के पास है, सरकार के साथ जा रही है, लेकिन सरकार इसके ऊपर स्पष्ट करते आ रही है कि इथेनॉल के कारण इंजन में खराबी नहीं आई है, जो खराबी आई है वो दूसरा पेट्रोल पॉल्यूट की वजह से। तो भाई ये पेट्रोल कौन लाता है, कौन बनाता है, ये भी तो आपका सवाल है, आपका सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा। लोगों को शिकायत है कि 20 माइलेज घट रहा है, ये RAI ने 6% तक अंतर बताया, कह रहा है माइलेज सड़क और ट्रैफिक स्थिति पर निर्भर करती है। ये बताओ, ट्रैफिक स्थिति के ऊपर, ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है भाई, तो वहां पर आपका पेट्रोल वहां पर आपका माइलेज घट जाएगा, जहां पर है वहां बढ़ जाएगा। ये चीजें क्या हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं है यार। तो एथेनॉल की कैलोरी वैल्यू पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, थोड़ी नहीं बहुत कम होती है। उसके बाद देखिए इसलिए कुछ परिस्थितियों में मामूली अंतर आ सकता है, लेकिन इथेनॉल सस्ता है, प्रदूषण कम करता है, और फ्लेक्स फ्यूल इंजन आने के बाद ये अंतर कम हो जाएगा। ये चीजें सही है, ये चीजें कह रहे हैं आप। देखिए
उसके बाद अगर हम बात करें तो लोगों का जो, ये तो आपका गडकरी साहब का ये चीजें था। अब देखिए लोगों को क्या करना है, तमाम जो है आपका मीडिया और तमाम जो है हेडलाइन बनाने का काम किया। देखिए कह रहा है यहाँ पर, सवाल जवाब देते हुए नजर आए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीजें मीडिया में आया है कि आई गेट नथिंग नितिन गडकरी रिजेक्ट इथेनॉल कॉन्फ्लिक्ट क्लेम, इथेनॉल ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ सन बिजनेस नितिन गडकरी। मतलब ये सारे क्राइसिस के बीच में, ये सारे जो कंट्रोवर्सी के बीच में, उनका नितिन गडकरी का जो सन है उनको कहाँ छोड़ने वाला था कंट्रोवर्शियल लोग, उनको भी साथ में लपेट लिया। बोला आप अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए जो है पूरा देश को बर्बाद कर रहे हैं। इथेनॉल के चक्कर में आप हमारे देश की जो गाड़ियां हैं, ऑटो सेक्टर है, वो पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए तुले हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि आप अपने बेटे को सिर्फ फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये चीजें को लिए देखिए सवाल उठने का कारण भी है। कई ऐसे बीजेपी नेता है जो कि खुद को ही फंडिंग करने का काम किया है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि एक मंत्री साहब थे जो कि खुद के खाते में 99 करोड़ जो है 99 लाख का जो है सब्सिडी ले लेने का काम किया। नितिन गडकरी के चीजें, ये अलग चीजें नहीं है। तो जितने भी नेता मंत्री है वो हमारे देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। मतलब इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग क्रिएटर्स बता रहे हैं, अपने बच्चे को विदेश में ले जाकर के सेटल कर रहे हैं। कोई E20 बनवा रहा है, कोई E20 का हेड बनवा रहा है, कोई T20 का हेड बनवा रहा है। भाई ये सब चल क्या रहा है हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में? अपने परिवार को ही नेपोटिज्म को बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है, जिसके कारण ये सारे आरोप और प्रत्यारोप सामने आपको देखने को मिलेगा। ये तमाम जो चीजें देख रहे हैं ये सारे जो है आपका नेपोटिज्म का कहीं ना कहीं जो है कमाल है। यानी कि परिवारवाद को आगे बढ़ाने का ही कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। देखिए एथेनॉल ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द सन बिजनेस नितिन गडकरी क्वेरल र्यूमर्स से कंज्यूमर कैन बाय 100% पेट्रोल बट देयर इज ए कैचेज। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि हमारा बेटे के फायदा जो है, फायदा के लिए ये चीजें बिल्कुल भी नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा बेटे का इसमें जो हिस्सेदारी की अगर बात करें तो बहुत ही नाम मात्र का है, 0.07% है। और साथ में ये भी कहा है कि 1600 करोड़ का कर्ज है। बेटे भी ज्यादा नहीं कमाते। इथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी का भी बयान देने का काम किया। तो बहुत सारा हित भी आया, वाहनों को नुकसान के बारे में बात किया गया, वो सारी चीजों के बारे में। देखिए यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि 0.7% से भी कम जो है पूरी जो है हमारा जो है बेटा का व्यवसाय में जो है इन्वॉल्वमेंट है। वाहनों को नुकसान की अगर बात किया जाए तो ये पूरी तरीके से खारिज कर देने का काम किया। बोला कि बिल्कुल भी ये चीजें सही नहीं है। अगर जो ये चीजें फैला रही है उसके ऊपर FIR भी किया जा रहा है। बाद लोकतंत्र में आपको पूछने का भी अधिकार नहीं है। ये चीजें सारी चीजें जवाब देते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात किया जाए तो आप देखिए यहाँ पर कि इथेनॉल की अगर बात किया जाए तो इथेनॉल कैसे बनता है। तो इथेनॉल को ब्लाइंडिंग जो किया जाता है वो भी चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए ये इथेनॉल का जो है आपका प्रोसेस है, करने का ये प्रोसेस है। देखिए कह रहा है कि एथेनॉल दो प्रकार से तैयार किया जाता है। आप यहाँ देखिए, हमने आपको बताने का काम किया कि जो एथेनॉल है सर, वो एथेनॉल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनने का काम करता है। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनेगा। देखिए जैसे एथेनॉल दो प्रकार के तैयार किया जाता है। पहला फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, सेकंड जनरेशन एथेनॉल और थर्ड जनरेशन एथेनॉल। ये तीन तरीके का जो है आपका यहाँ पर आपको देखने को एथेनॉल मिलेगा। अब सॉरी, फर्स्ट जनरेशन ये आपका है, सेकेंड जनरेशन है, और उसके बाद आपको यहाँ पर और देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेकंड जनरेशन ये है। उसके बाद आप देखेंगे फ्लैक्स फ्यूल के प्रकार, दो जनरेशन की बात कहा गया है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, दो प्रकार का। पहला ये है कि गन्ना है, चुकंदर है, आलू है, ज्वार है, ये सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये सारे को फर्मेंटेशन प्रोसेस से इसको जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन आप जानते होंगे, साइंस में आप पढ़े होंगे। इसको जो है पूरी तरीके से सर सड़ा दिया जाता है, और सड़ाने के बाद जो उसको जूस निकलता है, उस जूस को जो है आपका उस जूस से ये बनाने का काम करता है। देखिए फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल में ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन में 20% इथेनॉल को और 80% पेट्रोल को मिला करके ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जा रहा है, फ्यूल टैंक में यूज किया जाता है, व्हीकल में यूज किया जा रहा है। सेकेंड जनरेशन की अगर एथेनॉल की बात किया जाए तो चावल है, गेहूं है, भुट्टा है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद भुट्टा के बाद बांस ले लिए, ये सारे कंपाउंड्स को फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो है बनाया जा रहा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जा रहा है, और इसको ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल तक का यूज किया जा रहा है। एक आपका ये दोनों आ गया है मार्केट में। तीसरा की बात कहा गया है कि जिसका माइलेज अभी गाड़ी में कम हो जा रहा है, वो माइलेज धीरे धीरे आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि कैलोरी वैल्यू बढ़ेगी तो वो चीजें बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी सर? तो फ्लैक्स फ्यूल के बारे में कहा गया है। फ्लैक्स फ्यूल है क्या सर? तो फ्लैक्स फ्यूल में E5, देखिए E10, E20, E85 की बात कर रहा है। फ्लैक्स फ्यूल 5% टू 95%, फ्लैक्स फ्यूल की 10% 90%, फ्लैक्स फ्यूल 20% 80%, और उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल 85, फ्लैक्स फ्यूल 15% 85।
यानी कि ये जो रेशियो आप जो देख रहे हैं ना फ्लेक्स फ्यूल में, आपका रेशियो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, आपका इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग का रेशियो बढ़ाया जा रहा है और पेट्रोल के रेशियो को घटा दिया जा रहा है, जिससे कैलोरिक वैल्यू अगर बढ़ेगा तो अपने आप माइलेज बढ़ने का काम करेगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग से फूड की सिक्योरिटी की खतरा। अब एक बात बताओ, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से एथेनॉल को बनाओगे तो हमारे देश में 22 लाख करोड़ का पेट्रोल को आयात किया जाता है, तो अगर आप अनाज को यूज कर लोगे तो फिर यहाँ पर फूड का क्राइसिस नहीं हो पाएगा। तो इनके लिए क्या यूज किया गया है, इनके लिए ये बताया गया है कि 2018 में उन्होंने करीब 14.9 बिलियन मक्के का उत्पादन किया हमारे देश में, लेकिन इसमें केवल एक तिहाई उपयोग एथेनॉल ईंधन के लिए किया गया, जिसमें एथेनॉल इंजन को खराब करता है। दुनिया भर के प्रमुख कार मोटर्स मेकर्स एथेनॉल ब्लेंड्स के उपयोग को मंजूरी दी है। एथेनॉल कंबशन क्लीन और एफिशिएंट है, इसलिए इंजन की लाइफ बढ़ाता है, इसलिए कई भारतीय ऑटोमोबाइल्स फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल से बना रहे हैं। आज पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग देशों में भी इसको ब्रांडिंग किया जा रहा है। उसके बाद माइलेज कम क्यों होता है, देखिए इसके पीछे जो आर्गुमेंट्स आया, जो कैलोरिक वैल्यू का आया, डेंसिटी की आया है, कह रहा है कि मिलाने से एथेनॉल मिलाने से गाड़ी की माइलेज थोड़ी कमी आती है। एथेनॉल की ऊर्जा जो इफिशिएंसी डेंसिटी जो होती है वो शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले 30% कम होती है, यही कारण 30% जो है आपका माइलेज कम होते जा रहा है। आमतौर पर माइलेज में केवल बात किया जाए तो 2 से 6% तक गिरावट देखने को मिलती है। इथेनॉल माइलेज की कम क्यों होता है, तो देखिए 20% यहाँ पर कह रहा है 20% तक इथेनॉल मिलाया जाता है, ईंधन की कुल ऊर्जा क्षमता से कम हो जाने का काम करता है। ईंधन की खपत की अगर बात किया तो गाड़ी की उतनी ही ताकत पैदा करने के लिए थोड़ी ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है, इससे माइलेज का हल्का असर पड़ने का काम करता है। तो ये सारे चीजें जो है आपका जवाब देते हुए मंत्री जी नजर आए। अगर हम बात करें यहाँ पर दो चीजें की ओर, तो दो चीजें यहाँ पर क्या है, तो पहले हम बात करें आम आदमी के इसमें क्या फायदा है, किसानों का क्या फायदा है। तो देखिए जनरली 22 लाख करोड़ का जो इथेनॉल को सॉरी पेट्रोल को जो आयात किया जा रहा है, अगर पेट्रोल को आयात किया जा रहा है तो इथेनॉल मिलाएगा तो पेट्रोल का रेशियो घट जाएगा। पेट्रोल का रेशियो घटेगा तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इथेनॉल बनाने के लिए यूज करेगा, जिससे आपका जो फार्मर का जो चीजें है, फार्मर का जो मोटे अनाज चीजें हैं, जो ग्रेन है, वो सारे चीजों को सरकार खरीद करके इथेनॉल बनाएगी और उसको एज ए फ्यूल के रूप में यूज करेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगा और आम आदमी को फायदा होने का काम करेगा। लेकिन इस बीच में ये चीजें हैं कि इसका कैलोरिक वैल्यू की अगर बात किया जाए तो 43 एमजे पर केजी से 44 एमजे पर केजी तक इसका पेट्रोल का होता है, जबकि इथेनॉल की अगर बात किया 27 एमजी से लेकर के एमजी पर केजी तक ये चीजें है, यानी कैलोरिक वैल्यू कम होने की वजह से इसका माइलेज भी कम होते दिख रहा है। यहाँ पर 20% से 30% तक के बीच में ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे फायदे वाली बात इसमें ये है कि ये जो हमारा जो इको फ्रेंडली है, इथेनॉल क्या है, इको फ्रेंडली है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है वो ग्रीन हाउस गैस को ये कम करने का काम करता है सर। ग्रीन हाउस गैस को अगर कम करेगा तो पर्यावरण क्या होंगे, स्वच्छ होंगे, पर्यावरण स्वच्छ होंगे। तो भारत ने जो कसम खाया है कि 2070 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी को यूज करेंगे और हमारे पास जो है किसी प्रकार का जो आपका कह सकते हैं किसी प्रकार का जो है पोल्यूशन हम नहीं निकालने का काम करेंगे, जिससे भारत की जो है बड़ी फायदा और बहुत बड़ी जीत मानने का काम करेंगे। तो ये सारे चीजें था जो कि इथेनॉल के लिए था, वो पूरी तरीके से हमारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था, तो हमें लगा कि इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाना चाहिए और फाइनली आज मेथनॉल के ऊपर आ ही गया। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको वाकई में लगता है कि माइलेज कम हो रहा है, क्या आपको वाकई में लगता है कि इसमें जो हम इंजन में खराबी आ रही है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।